जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे ट्रिगोमेट्री फंक्शन का मल्टीपल एंगल, जिसमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ थ्री एंगल का हम देखेंगे। इसके पहले वाले में हमने 2a एंगल का देख चुका हूं। अब देखते हैं 3 एंगल का क्या होता है। जैसे 3 एंगल में हम यह देखेंगे 3a का, कि जैसे साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 3a का क्या होगा, tan 3a का क्या होगा, तो सारा हम इसमें देखेंगे। तो साइन 3a की हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस 2a। आपको बता चुके साइन 2a का किस तरह प्रूव करते हैं, उसी अकॉर्डिंग इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं साइन a प्लस 2a क्या होता है। तो इसको तोड़ दिए, a प्लस 2a इक्वल टू 3a होता है। अब हमें a प्लस b में तोड़ देते हैं। साइन a प्लस b का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, यही होता है। ठीक है, अब ये होता है। अब हमें पता है cos 2a का फार्मूला भी पता है और sin 2a का भी फार्मूला पता है, तो इसको भी हम तोड़ देते हैं। cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 cos स्क्वायर माइनस 1 या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जिसका मन करे आपको। तो साइन है तो इसको हम साइन में कर देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कर देते हैं, प्लस cos a। sin 2a का फार्मूला हमें पता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। क्लियर है। अब यहाँ से हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन इसमें जाएगा और ये माइनस 2 क्या हो गया, साइन क्यू ए हो जाएगा, और प्लस कॉस कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहीं पर लिख देते हैं, एक लाइन आपको सेव हो जाएगा। कॉस स्क्वायर यहीं लिख देते हैं, और कॉस स्क्वायर इंटू 2 साइन ए है, साइन ए के फॉर्म में, तो इसको हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको हमें कुछ पार्ट मिल जाएगा। अगर इसको कॉस, इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट तो ही होगा, तो एक दोनों पेयर मिल जाएगा, यानी साइन साइन ही हो जाएगा, इसलिए कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कभी भी इस तरह से आइडिया ना है कि किसको कन्वर्ट करना है, क्या करना है, तो देख लेना कि वहाँ पे साइन है तो इसको भी साइन में कर देते, तो मल्टीप्लाई होकर कुछ कटेगा, वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, साइन ए हो गया माइनस 2 साइन क्यू ए हो गया, और प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यू ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 2a साइन ए और प्लस 2 साइन ए कितना हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यू और माइनस 2 साइन क्यू, तो कितना हो जाएगा 4 साइन क्यू ए। तो इसका जो साइन 3a का फॉर्मूला क्या है मेरा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। उसी अकॉर्डिंग जैसे हम इसका देखते हैं कॉस का, cos 3a का, तो cos 3a का फिर वही एंगल में हम तोड़ देते हैं, cos a प्लस 2a में हम तोड़ देते हैं, और cos a प्लस b का फॉर्मूला हमें पता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होता है। तो इसे हम तोड़ते हैं, cos a इंटू कॉस बी और माइनस क्या हो गया, साइन a इंटू क्या हो गया, साइन b, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि a cos 2a साइन 2a का हमें फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos a इंटू कॉस 2a का फॉर्मूला भी हम तोड़े थे, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, cos है तो इसको क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1 या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो cos है तो cos में ही हम ले आते हैं, तो इसको 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 में लिख देते हैं। ठीक है, इसको, और यहाँ फिर माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन ए डाल दिया, और साइन 2a को हम क्या तोड़ देते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए में। क्लियर है। अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 2 cos क्यू ए हो गया माइनस cos ए हो गया, और फिर माइनस साइन ए है इंटू 2 साइन ए, तो इसको साइन ए इंटू 2 साइन ए, इसको मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए यहाँ cos है तो इसको cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से cos में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, यही पार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए हो गया, फिर माइनस यहाँ से इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, cos ए इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 2 इधर बाहर रहने देते हैं। ठीक है, cos इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, cos ए, और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, cos क्यू ए हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से 2 जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, 2 cos क्यू ए माइनस cos ए, फिर यहाँ से इसके अंदर चला गया 2 cos ए हो गया, अब माइनस 2 फिर इसके साथ गया तो माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यू ए हो गया। क्लियर है।
अब यहाँ से कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 2 cos क्यू 2 cos क्यू है तो इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया मेरा 4 cos क्यू ए, ठीक है 4 cos क्यू है और cos से माइनस 2 cos है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 cos ए, यही फार्मूला आया था। तो यानी कि sin 3a बराबर क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यू है और cos 3a बराबर क्या होता है 4 cos क्यू माइनस 3 cos a, ठीक है। अब नेक्स्ट और इसका देखते हैं यहाँ से tan 3a का फार्मूला क्या होता है, ठीक है tan 3a का, तो उसी अकॉर्डिंग हम तोड़ देंगे इसको किसमें tan a प्लस tan 2a में तोड़ देंगे, ठीक है। अब tan a प्लस b हमें पता है क्या होता है कि tan a प्लस tan b, तो b के जगह पर क्या है एंगल 2a, तो 2a ले लेंगे डिवाइड बाई 1 माइनस क्या होता है tan a इंटू tan b, तो tan a इंटू tan b के जगह पर 2a ले लेंगे, क्लियर है। अब tan 2a का फार्मूला हम बता चुके इसके पहले वाले वीडियो में, क्या होता है मेरा 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही होता है। आपको अगर इसमें भी याद ना रहे तो tan 2a को आप तोड़ दीजिए tan a प्लस a, और tan a प्लस b फार्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b में तोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको tan a प्लस tan 2a का फार्मूला tan 2a की जगह पर हम रख देंगे, तो 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a और फिर डिवाइड 1 माइनस tan a इंटू tan 2a की जगह पर क्या रख देंगे हम 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि ये इसके साथ एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a, ऊपर हम कुछ नहीं तो डिवाइड 1 है, एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ tan a यहाँ पे आ जाएगा और माइनस tan a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा tan क्यू a, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ऊपर क्या बचेगा 2 tan a डिवाइड बाई फिर नीचे 1 है, ये तो मल्टीप्लाई है इसके साथ तो 1 माइनस tan स्क्वायर क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया तो ए पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a और माइनस फिर tan a इंटू 2 tan a मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से तो क्या आ जाएगा 2 tan स्क्वायर a आ जाएगा, क्लियर है। अब ये पार्ट और ये पार्ट कट गया और वो यहाँ बचा क्या मेरा ऊपर जो बचा tan a और 2 tan a, तो 3 tan a कर देता हूँ इसको, माइनस क्या है tan क्यू a और डिवाइड बाई यहाँ क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर a और माइनस 2 tan स्क्वायर a, तो कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a। तो जो इसका फार्मूला आ गया वो क्या हो गया tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यू बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस वीडियो में मैंने एक एक करके देख लिया sin 3a cos 3a tan 3a, एक क्वेश्चन में किस तरह यूज होता है सारा बताएंगे आपको, एक्सरसाइज इसका जब 6.3 देखेंगे। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।